Hello viewers, welcome back to the channel. You are watching BGMC Communicator and I'm with you, Simranjit Singh. So today we are going to discuss about the topic mass media activism. So mass media activism के बारे में हम आज बात करेंगे जो कि हमारा कम्युनिकेशन के अंडर ही एक टॉपिक आता है। BGMC एंड MJMC दोनों ही कोर्सेज के लिए ये जो टॉपिक है ये आपके लिए काम आएगा। So first of all, it is important to understand the concept of activism. What is activism? When we call when we say that activism has happened or activism is happening. So activism is the process of campaigning in public or working for an organization in order to bring about political or social change. यानी कि जब एक प्रोसेस है एक्टिविज्म वो प्रोसेस है जिसमें आप कैंपेनिंग करते हैं पब्लिक के लिए और या फिर काम करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। क्यों? क्योंकि आप एक पॉलिटिकल या सोशल चेंज लाना चाहते हैं। यानी कि पॉलिटिकल या सोशल चेंज लाने के लिए पब्लिकली पब्लिक के लिए काम करना या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर काम करना, इट इज़ एक्टिविज्म। So now we have some many definitions according to many scholars और organizations। तो सबसे पहले कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग बात करते हैं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के लिए एक्टिविज्म क्या है? द यूज ऑफ डायरेक्ट एंड नोटिसेबल एक्शन टू अचीव अ रिजल्ट, यूजुअली पॉलिटिकल और सोशल वन। वही बात है जो हमने ऊपर की। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी क्या कहती है? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी हमें कहती है कि डायरेक्ट या नोटिसेबल एक्शन करना अचीव करने के लिए। क्या अचीव करने के लिए? रिजल्ट अचीव करने के लिए, जो कि होगा पॉलिटिकल या फिर सोशल। कोई सोशल या पॉलिटिकल कोई रिजल्ट आएगा जिसको आप अचीव करना चाहते हो, कोई आप बदलाव लाना चाहते हो, उसके लिए जो आप नोटिसेबल या डायरेक्ट एक्शन लोगे वो होता है आपका एक्टिविज्म। ठीक है। अब और ही साथ में आपकी जो है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी क्या कह रही है? आपकी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी कह रही है द यूज ऑफ डायरेक्ट एंड पब्लिक मेथड टू ट्राई to bring about special social and political changes that you and others want। सेम वही चीज़ है। तो आपकी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने आपको दूसरी डेफिनेशन दी है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी कहती है डायरेक्ट एंड पब्लिक मेथड्स को ट्राई करना, उनका यूज़ करना कोई स्पेशल सोशल या पॉलिटिकल चेंज लाने के लिए जो आप चाहते हैं और साथ में दूसरे लोग भी चाहते हैं, तो वो होता है आपका एक्टिविज्म। नेक्स्ट हमारे जो है सोल एलेंस्की क्या कहते हैं? एक्टिविज्म इज इंटरनेशनल एक्शन बाय एन इंडिविजुअल टू ब्रिंग अबाउट सोशल और पॉलिटिकल चेंज। देखो एक चीज़ है यहाँ पे, सोशल और पॉलिटिकल चेंज जो है ये कॉमन ही है। अब आप खुद ही सोचिए कि कोई आंदोलन या फिर एक्टिविज्म क्यों होता है ना? क्यों होता है कोई आंदोलन? क्योंकि आप या तो सोशल चेंज लाना चाहते हैं या फिर पॉलिटिकल चेंज लाना चाहते हैं। उसके अलावा कोई आंदोलन क्यों ही करोगे, है ना? आप क्यों ही एक एक्टिविस्ट बनोगे, क्यों ही एक आंदोलनकारी बनोगे? तो या तो आप पॉलिटिकल कोई चेंज लाओगे या सोशल चेंज लाओगे, बस यही है। तो सब जगह यही बात है। तो ये सोशल और पॉलिटिकल ये जो दो वर्ड है ना, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनको याद कीजिएगा, सोशल एंड पॉलिटिकल चेंज। ये जो है ना, बस ये इंपॉर्टेंट है। ये आप कहीं भी अपनी डेफिनेशन लिख रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, उसके अंदर ये मेंशन कर दीजिए तो आपके लिए परफेक्ट काम हो जाएगा। दिस एक्शन इज इन सपोर्ट ऑफ और अपोजिशन टू वन साइड ऑफ अ कन्वर्जन आर्ग्यूमेंट। यानी कि ये जो आप एक्शन ले रहे हैं या किसी एक जो भी कंट्रोवर्शियल आर्गूमेंट है, वो जो कंट्रोवर्शियल आर्गूमेंट है या तो ये आप जो स्टैंड ले रहे हैं वो उसके सपोर्ट में होगा या फिर उसके अपोज में होगा। यही बात है ना? तो अगर आप कोई आंदोलन कर रहे हैं तो उसके या तो आप सपोर्ट में होंगे या फिर आप जो अदर पार्टी है उसकी तरफ से, है ना? तो ये होता है फिर हमारा। एम स्विर्स्की क्या कह रहे हैं कि आपका एक्टिविज्म इज इन्वॉल्विंग लोकल इंस्टिगेशन ऑफ न्यू सीरीज ऑफ एलिमेंट्स इंटरसेक्टिंग द एक्चुअल जनरेटिंग न्यू कलेक्टिव। तो यहाँ पे आप एम स्विर्स्की कह रहे हैं। उसके बाद में एक ये जो लास्ट लाइन हमारी है डेफिनेशन में, एक्टिविज्म इज वर्किंग और कैंपेनिंग फॉर पॉलिटिकल और सोशल चेंज। यही बात है, हर जगह वही एक बात आए, क्योंकि एक्टिविज्म की जो प्रॉपर डेफिनेशन है उसमें सोशल और पॉलिटिकल चेंज ही होता है। तो जब भी आप लिखें तो बस ये लाइन ऐड कर दीजिएगा, उसके बाद में डेफिनेशन आप आगे भी बना सकते हैं। आप एक्सप्लेन अपने हिसाब से कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट अपने हिसाब से समझा सकते हैं। ठीक है। तो अब ये तो हुआ हमारा एक्टिविज्म क्या होता है। अब हमने बात कर ली है, अब हम बात करेंगे मीडिया एक्टिविज्म क्या होता है या फिर मास मीडिया एक्टिविज्म क्या है ना। तो एक्टिविज्म है, मास मीडिया जब उसमें मास मीडिया जुड़ जाए तो बस यही है। अब इसको लेकिन आप लिखो कैसे?
Media activism is a broad category of activism that utilizes media and communication technologies for social and political movements. सोशल पॉलिटिकल मूवमेंट्स के लिए जब कोई एक्टिविज्म हो रहा होता है, जब कोई मूवमेंट हो रहा होता है, तब कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और मीडिया का जो यूज़ होता है, तो अगर मीडिया कहीं पे आ गया तो वो मीडिया एक्टिविज्म हो गया, जब मीडिया का यूज़ हो रहा है तो मीडिया एक्टिविज्म है। एक्टिविज्म on social media includes promoting awareness of social justice issues and showing solidarity through the use of hashtags, posts and campaigns. तो आपका जो एक्टिविज्म है वो सोशल मीडिया में वो क्या इंक्लूड करता है? अवेयरनेस सोशल जस्टिस से रिलेटेड जो इश्यूज हैं उनके लिए, है ना। तो सॉलिडारिटी दिखाते हैं लोग, कैसे दिखाते हैं? एकजुटता एकजुटता लोग दिखाते हैं हैशटैग्स की मदद से, पोस्ट्स की मदद से और कैंपेन्स की मदद से। आप अगर किसी चीज़ के सपोर्ट में, तो आप कैसे करोगे? जैसे है ना, आप हैशटैग चलाते हो, हाँ भाई ये हैशटैग लगा रहा हम इसके सपोर्ट में, है ना। तो ऐसे हैशटैग चलेंगे, आप उससे रिलेटेड पोस्ट डालोगे, आप उससे रिलेटेड जो कैंपेन्स हैं वो रन करोगे, तो ये सारी चीज़ें होंगी। Digital activism is a form of activism that uses the internet and digital media as key platforms for mass mobilization of political action. तो जो डिजिटल एक्टिविज्म है ये एक एक्टिविज्म की फॉर्म है जो यूज़ करता है इंटरनेट एंड डिजिटल मीडिया को एज अ की प्लेटफॉर्म फॉर मास मोबिलाइजेशन, मासेस को मोबिलाइज करने के लिए एंड पॉलिटिकल एक्शन के लिए। Online actions can be important in countries where public spaces are highly regulated or are under military control. तो ऑनलाइन एक्शन जो है वो ज़्यादा उन जगहों पे, उन कंट्रीज़ में इम्पोर्टेंट है जहाँ पे जो पब्लिक स्पेसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हाईली रेगुलेटेड है, मतलब लोगों को आज़ादी नहीं है ज़्यादा बाहर निकलने की, है ना, और आंदोलन वगैरह करने की, इकट्ठा होने की, सभाएं करने की, मीटिंग्स करने की, है ना। ऐसा कहाँ होता है? ऐसा मतलब है जहाँ पे एकदम या तो रेगुलेटेड है सब कुछ, है ना, या फिर मिलिट्री रूल है, मिलिट्री कंट्रोल है, तो भी वहाँ पे ज़्यादातर ऐसी सिचुएशन ही देखने को मिलती है। इन सच केसेस, ऐसे केसेस में क्या होता है? ऑनलाइन एक्शंस आर बेटर ऑप्शन देन पॉसिबली फिजिकली डेंजरस लाइव एक्शंस। तो जो ऐसे मूवमेंट्स हैं, ऐसे केसेस हैं, इनमें आपके लिए ऑनलाइन एक्शन लेना एक बेटर ऑप्शन है, बजाय कि आप फिजिकली कहीं बाहर जाएं और अपनी जान को खतरे में डालें। इसलिए ऑनलाइन एक्टिविज्म या डिजिटल एक्टिविज्म या मास मीडिया एक्टिविज्म या मीडिया एक्टिविज्म का यही फायदा है। आप इनमें से कुछ भी वर्ड जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम आते हैं, हमारा सोशल मीडिया एक्टिविज्म क्रिएट्स अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ग्रास रूट मूवमेंट्स टू टेक शेप एंड गो फर्दर। तो जो सोशल मीडिया एक्टिविज्म है ये एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है, जो ग्रास रूट मूवमेंट्स हो रहे हैं ना, छोटे छोटे जो मूवमेंट होते हैं उनको एक शेप देने के लिए, आगे ले जाने के लिए। मान लीजिए अगर आज की तारीख में किसी एक जगह पे कोई छोटा सा आंदोलन हो रहा है, तो लोगों को कैसे पता चलेगा, लोग उसके साथ कैसे जुड़ेंगे? वही आंदोलन उस छोटे से एरिया में होके बंद हो जाएगा, रह जाएगा। पर अगर आप सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे हो, आप मास मीडिया का यूज़ कर रहे हो, तो क्या होगा? वो आंदोलन हो रहा है, लोग भूख हड़ताल पे बैठे हैं, जिस किसी भी तरीके का आंदोलन हो रहा है, अगर उसकी एक दो भी फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड हो गई, वायरल हो गई, तो पूरी की पूरी कंट्री, इवन आउट ऑफ द कंट्री भी, आउट ऑफ द नेशन भी, लोग आपके मूवमेंट को, आपको सपोर्ट करते हैं, आपके आंदोलन को। इसलिए जो सोशल मीडिया उसका एक बहुत बड़ा रोल है। डिजिटलाइजेशन चेंज्ड with the time and specifically with the emergence of Web 2.0 and the dot-com boom. ये जो डिजिटलाइजेशन है ना, ये चेंज हुआ है समय के साथ, स्पेसिफिकली मतलब मेनली कब चेंज हुआ? जब वेब 2.0 आया। 2.0 क्या था? 2.0 आया भाई इंटरेक्टिव वेब। उसके अंदर क्या था? आप इंटरेक्ट कर पा रहे थे। अभी तक होता क्या था ना, अभी तक आपके पास सिर्फ इन्फॉर्मेशन आ रही थी। वेब 2.0 के आने के बाद क्या हुआ? आप भी अपने ओपिनियन देने पड़े, यानी कि डबल साइडेड जो है वो कम्युनिकेशन होने लगी, टू साइड। पहले वन वे कम्युनिकेशन चली, जब टू वे होने लगी, तो इसलिए वो डॉट कॉम बूम आपका होता है जब आपका जो डॉट कॉम यानी कि वेबसाइट्स, इतनी वेबसाइट्स आई तो उसे डॉट कॉम बूम का नाम दिया, यानी बहुत वेबसाइट्स आने लगी, लोग बोलने लगे, लिखने लगे, ब्लॉग्स आए, है ना, ये सारी चीज़ें। द लॉन्च एंड रैपिड ग्रोथ of social media platforms after 2004-5 helped mass media या digital activism because now the activists
कैन रन द एंटायर कैंपेन ऑनलाइन विद अ ब्रॉडर रीच। अब क्या था, जो लॉन्च हुआ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का लगभग लगभग 2004-5 में, जब आपका फेसबुक आया, यूट्यूब आया, है ना, ट्विटर, ये सारी जब चीज़ें आई, तो क्या हुआ कि इससे जो एक्टिविस्ट थे ना, जो एक्टिविस्ट हैं भी, तो उनको क्या फ़ायदा हुआ है, पहले उन्हें जाना पड़ता था, अगर कोई मीटिंग कर रहे हैं या फिर अपनी कोई बात उन्हें लोगों तक पहुंचानी है या कुछ भी हो रहा है, कहीं आंदोलन हो रहा है, उसमें उन्हें हिस्सा लेंगे, तो उन्हें अपने घर से बाहर निकलना पड़ता है, या फिर जहाँ पे वो छुपे हुए हैं अपने सेफ प्लेस से बाहर निकल के उन्हें जाना पड़ता था, जिससे उनकी जान को भी खतरा होता था या फिर और भी कई सारी चीज़ें थी। तो हुआ क्या, जैसे ये आया आपका अपना सोशल मीडिया आया, उस समय पे फिर वो लोग सारी चीज़ें जो पूरे पूरे कैंपेन है उसको ऑनलाइन चलाने लग गए हैं, और एक जो रीच है वो भी ब्रॉडर हुई है, वो भी बड़ी है, क्योंकि पहले आप फिजिकली कुछ ही एरिया में कर पाते थे, लेकिन अब आप एबल हैं, आप पूरे वर्ल्ड वाइड अपना जो कैंपेन है जो भी है उसे कर सकते हैं। अब आपका जो एक्टिविज्म है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? अब हम एक्टिविज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स पे आते हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मास मीडिया एक्टिविज्म आर फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक स्फीयर। पब्लिक स्फीयर क्या होता है? पब्लिक स्फीयर का कॉन्सेप्ट भी आपको मिलेगा, आप गूगल करिएगा, काफ़ी सारा काम इसके ऊपर भी किया गया पब्लिक स्फीयर के कॉन्टेक्स्ट में। आपके पास क्या है कि पब्लिक स्फीयर एक ग्रुप पब्लिक का जो है वो बनता है मास मीडिया एक्टिविज्म से। पब्लिक का मतलब एक पूरा वो ऑनलाइन ही है ना, एक ऐसा पूरा माहौल सा तैयार हो जाता है कहें तो। अवेलेबिलिटी ऑफ लार्ज ऑडियंस, सेकंड पॉइंट है हमारा, लार्ज ऑडियंस अवेलेबल है आपके पास जब आप ऑनलाइन या मास मीडिया एक्टिविज्म या मास मीडिया पे कोई मूवमेंट चला रहे हैं। तो होता क्या है, अब आपको इंडिविजुअली पर्सनली लोगों के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, अब आपके पास लोग खुद आ रहे हैं, वर्ल्ड वाइड आपके पास लोग जुड़ रहे हैं, तो आपकी रीच बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जो पहले सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया तक, क्षेत्र तक, या फिर एक ज़्यादा से ज़्यादा पर्टिकुलर राज्य तक एक वो आपकी सीमा रहती थी, लेकिन अब वो जो है, अब यहाँ पे कोई बाउंड्रीज नहीं है। मार्शल मकलूहन का इंटरनेशनल ग्लोबल विलेज नाम का जो है एक कॉन्सेप्ट है, तो आप ग्लोबल विलेज मार्शल मैकलुहान का पढ़ सकते हैं, उसका आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। तो उसके बाद में पावर टू इन्फ्लुएंस, जो मास मीडिया एक्टिविज्म है, इसकी पावर है इसके पास लोगों को इन्फ्लुएंस करने की, ओपिनियंस को इन्फ्लुएंस करने की। तो यहाँ पे ये भी एक इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। वर्क एज अ प्रेशर ग्रुप, मास मीडिया एक्टिविज्म है जो मास मीडिया वो प्रेशर ग्रुप के रूप में काम करता है। अगर मान लीजिए आपकी कोई बात नहीं सुनी जा रही या फिर कोई दिक्कत आ रही है ना, तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली वो एक प्रेशर जो है वो सोशल मीडिया पे, अगर कोई चीज़ आप ट्रेंड करवा रहे हैं या फिर वो ट्रेंड हो रही है, तो उसका इतना प्रेशर हो जाता है अथॉरिटीज़ के ऊपर, है ना, गवर्नमेंट के ऊपर, फेसेस जो है गवर्नमेंट के प्रोमिनेंट, उनके ऊपर इतना वो हो जाता है, प्रेशर क्रिएट हो जाता है इसकी वजह से, कि उन्हें मजबूरन जो है वो चीज़ें करनी ही पड़ती हैं, बातें मांगे जो है वो माननी पड़ती हैं। तो जो मास मीडिया है वो एक प्रेशर ग्रुप के रूप में भी काम करता है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास होती है वाइड रीच, अवेलेबिलिटी ऑफ लार्ज ऑडियंस। नेक्स्ट इज़ वर्क एज अ वॉचडॉग। तो मास मीडिया एक्टिविज्म, आपको जो मास मीडिया है वही बात हुई हमारी पहले वाली की, जो मास मीडिया है वो लोगों को एक वॉचडॉग का काम करता है। वॉचडॉग का काम कैसे करता है मास मीडिया? मास मीडिया अगर कुछ हो रहा है ना, जो भी मैसेज लोगों तक पहुंचाएं या फिर कुछ गलत हो रहा है, तो वो मास मीडिया के ज़रिए लोगों तक, हर किसी एक आम इंसान तक भी जो बातें हैं वो पहुंच जाती हैं। नेक्स्ट है हमारे फंक्शंस, फिर है एग्जांपल्स। तो दो ही चीज़ें बची हैं अब हमारे जो हैं। आई होप अभी तक जो है चीज़ें आपको क्लियर होंगी। अब हम चलते हैं फंक्शंस पे। बट फिर भी अगर आपको कुछ क्लियर नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे हमें डीएम भी कर सकते हैं, नहीं तो मेल आईडी आपके पास है ही है, तो वहाँ पे भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अब जो है फंक्शंस ऑफ डिजिटल एक्टिविज्म। डिजिटल एक्टिविज्म के फंक्शंस क्या है? सबसे पहले तो शेप पब्लिक ओपिनियन। जो डिजिटल एक्टिविज्म है ये पब्लिक ओपिनियन शेप कर सकता है, वो आप लिख ही लेंगे, क्योंकि आपने पिछले सेमेस्टर में ही पढ़ा है कि कम्युनिकेशन जो है उससे जो आपका पब्लिक ओपिनियन है वो कैसे फॉर्म होता है। नेक्स्ट इज प्लानिंग एंड एक्शन। तो डिजिटल एक्टिविज्म का एक जो अगला फंक्शन है वो है प्लानिंग एंड एक्शन। तो इस पे जो है आप एक एक्शन है उसे पूरा प्रॉपर तरीके से प्लान करते हो, और फिर उसके ऊपर आप जो है अपना कदम बढ़ाते हो या फिर अपना जो भी है वो करते हो। प्रोटेक्टिंग एक्टिविस्ट। तो डिजिटल मीडिया है उससे जो एक्टिविस्ट हैं, हमने पहले ही बात की कि उनका काफ़ी बचाव हो जाता है, नहीं तो उन्हें पकड़ लिया जाता है। पर अगर आप डिजिटल एक्टिविज्म कर रहे हैं तो फिर आप आराम से कहीं आना जाना भी है ना,
तो मतलब आपको उसकी ज़रूरत नहीं है, आप ऑनलाइन ही सारी चीज़ें कर सकते हो। तो शेयरिंग कॉल टू एक्शन, शेयरिंग कॉल टू एक्शन का मतलब है कि लोगों को आप एक एक्शन लेने के लिए जो है वो बनाएं, आपके साथ जुड़ने के लिए बनाएं। अगर मैं एक्टिविज्म या एक्शन की बात करूँ तो कॉल टू एक्शन क्या होता है, जैसे मान लीजिए मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको सब्सक्राइब का लिंक दिख रहा है यहाँ पे लगातार, है ना, आपको ऑप्शन दिख रहा है सब्सक्राइब करने का, तो वो जो है वो आपको कॉल टू एक्शन है कि आप वहाँ पे वो चीज़ करें, वो एक्शन आप वहाँ पे लें, तो आपको कॉल किया जा रहा है एक एक्शन लेने के लिए। नेक्स्ट है आपका थिंकिंग एक्शंस डिजिटली। अब जो एक्शन है वो आपको डिजिटली लेने हैं। डिजिटली लेने से आपका क्या है कि डिजिटली आप एक्शन लेंगे तो आपका समय भी बचेगा और कई सारी बाकी भी सुविधाएं आपको मिलेंगी। आप जल्दी कम्युनिकेट कर पाएंगे, जल्दी लोगों से बात कर पाएंगे, है ना, जल्दी उन तक जो सारी चीज़ें हैं वो पहुंचा पाएंगे, उनकी सारी इन्फॉर्मेशन आप ले पाएंगे। ट्रांसफ़र ऑफ रिसोर्सेज, तो मास कम्युनिकेशन या डिजिटल एक्टिविज्म जो है हमारा, इससे जो है आपका ट्रांसफ़र भी है रिसोर्स पर्सन को हो जाता है। अब लास्ट में हमारे पास एग्जांपल्स बचे हैं। एग्जांपल्स में क्या है, मास मीडिया एक्टिविज्म, कई सारी जो ऐसी जगहें हैं, कई सारे ऐसे मूवमेंट्स हुए हैं, इंसिडेंट्स हुए हैं जहाँ पे मास मीडिया या डिजिटल मीडिया का, सोशल मीडिया का यूज़ किया गया है मूवमेंट्स के लिए। तो उसमें हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि आप अगर ऐड करेंगे आपके एग्ज़ाम में तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले अरब स्प्रिंग मूवमेंट जो कि अरब में हुआ था, इसमें लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और काफ़ी सारे इससे बदलाव भी उनको देखने को मिले थे। तो एक ये है, उसके बाद में आपका ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट, वॉल स्ट्रीट में जो लोग हैं उन्होंने पूरी जो स्ट्रीट है उसको कवर कर लिया था, उसके साथ खड़े हो गए थे। देन ब्लैक लाइव्स मैटर, ब्लैक लाइव्स मैटर जो है एक काफ़ी फेमस आपका मूवमेंट है, क्योंकि अभी तक ये मूवमेंट जो है वो चले जा रहा है, चले जा रहा है। और आप देखेंगे खेलों में भी कोई स्पोर्ट्स या फिर कोई गेम हो रहा है तो उसके अंदर भी जो पहले है वो ब्लैक लाइव्स मैटर के लिए जो अपना हमारे जो खिलाड़ी हैं वो अपना अपना मत रखते हैं। उसके बाद में द आइस बकेट चैलेंज, आइस बकेट चैलेंज किया गया था, आपको याद होगा, काफ़ी फेमस है। और ये जो हमारा ये मेडिकल और हेल्थ लाइन से जुड़ा हुआ एक हमारा एग्जांपल है ब्लैक लाइव्स मैटर और आइस बकेट चैलेंज का। नेक्स्ट इज़ निर्भया मूवमेंट, निर्भया मूवमेंट जैसा कि आप सभी को याद होगा कुछ साल पहले दिल्ली के अंदर हुआ था। तो अब जो ये है इसके लिए सोशल मीडिया पर काफ़ी सारे कैंपेन चलाए गए थे, काफ़ी सारी चीज़ें चलाई गई थी, लोगों को अवेयर किया गया था, जिससे काफ़ी एक बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो सड़कों पर उतर के मार्च के लिए आए थे। नेक्स्ट इज़ अन्ना हजारे मूवमेंट, अन्ना हजारे मूवमेंट आप सभी को याद होगा दिल्ली में हुआ था हमारे लोकपाल बिल के लिए, लोकपाल बिल की मांग को लेके अपना अन्ना हजारे और मनीष सिसोदिया एंड अरविंद केजरीवाल, इन्होंने जो है वो पूरा आंदोलन किया था। नेक्स्ट हमारा आता है मीटू मूवमेंट। मीटू मूवमेंट हमारा इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, हमारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं या फिर मॉडल्स हैं उन सब ने मीटू मूवमेंट में बढ़ चढ़ कर बताया कि हाँ कैसे कैसे उन्होंने यहाँ पे चीज़ें इंडस्ट्री के अंदर वो सारी चीज़ों को उसमें उन्होंने खुल के खुलासा किया है। देन सेव आवर टाइगर्स, सेव आवर टाइगर्स जो कैंपेन है ये एनडीटीवी ने चलाया था। इसके अंदर इंडिया के अंदर जो शेर है उनकी संख्या बढ़ाने का स्टेप उसके लिए लिए गए और लोगों को अवेयर किया गया कि वो जितना हो सके उतना शेरों को बचाएं और उनके लिए सही चीज़ें करें। फिर हमारा लास्ट आता है जस्टिस फॉर जस्सिका, जस्सिका लाल मर्डर के हिसाब से भी को याद होगा, जो कि एक काफ़ी फेमस और हाई प्रोफाइल केस है। इसके लिए हमारा ऑनलाइन सोशल मीडिया पे काफ़ी सारे कैंपेन्स और काफ़ी सारी चीज़ें चली हैं। सो यही था आज की वीडियो में मास मीडिया एक्टिविज्म। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। पहले हमने एक्टिविज्म की डेफिनेशन की, फिर हमने मास मीडिया एक्टिविज्म क्या होता है वो समझा, या डिजिटल एक्टिविज्म हमने समझा, फिर हमने एक्टिविज्म मास मीडिया एक्टिविज्म की करेक्टरिस्टिक्स करी, फिर हमने फंक्शंस किए एंड देन लास्ट में हमने कुछ एग्जांपल देखे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी है communicatewithcommunicator@gmail.com एंड इंस्टा आईडी है bjmc_communicator एंड आप कमेंट सेक्शन में भी डाउट पूछ सकते हैं। मैं जल्द से जल्द आपके सारे डाउट, आपकी क्वेरीज क्लियर करने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ, बैचमेट्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।